अखिलेश जी, जनता के लिए किए गए ये जो काम अभी आलोक वत्स गिनवाते नजर आ रहे थे, ये आप लोगों को नहीं दिखाई देता? और ऐसे में इन कामों को छोड़कर जो ये ऑलरेडी कह रहे हैं हम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, आप लोगों की गारंटी के साथ लोग क्यों जाना पसंद करें? अभी मैं एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था कि भारत में 67 लाख बच्चे ऐसे हैं जो भूख कुपोषण के शिकार हैं, जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी के ये ऑक्सफार्म की रिपोर्ट हुई। ऑक्सफार्म की रिपोर्ट है 67 लाख बच्चे जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। भारत में ये विकसित देश का सपना बेच रहे हैं शिल्पा जी। दूसरी बात, जो मोदी साहब की गारंटी है, मोदी साहब की गारंटी तो ये है कि हम कोई भी अपना कहा हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे। अभी आप देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐड शिल्पा जी चल रहे हैं कि अब हम विकसित देश बनने वाले हैं। एक आंकड़ा मैं और आपको दे दूं कि 10वीं जो बच्चे 10वीं क्लास के एग्जाम देते हैं उसमें 20.5% बच्चे इसके बाद स्कूल नहीं जाते। चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। दुनिया में जितने बच्चे कुपोषित हैं उसमें आधे बच्चे भारत में हैं। ये भारत की असली स्थिति है। भारत की असली स्थिति को आप हर बार चुनावों में लोगों के बीच रखते हैं, तो फिर लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? 14 के बाद 17 आया, 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद 22 आया और अब 24 आन खड़ा हुआ है। हम तो एक बात कह रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी वालों का जो मॉडल है वो चंडीगढ़ में देखा ना मैम हम लोगों ने शिल्पा जी, कि किस तरीके से चुनाव जीतने की बात भी सामने आती है इनकी। अच्छा, हम किसी पैटर्न पे, किसी तरीके पे हम सवाल नहीं खड़ा है, लेकिन जनता में बहुत बड़ा मामला है। महंगाई का सवाल पूरी तरह खड़ा है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है। 23 रुपए में इस देश में किसान जीवन जी रहा है, भूखमरी का है। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक वत्स जी, जिस देर में जुड़े थे। ठीक है, जल्दी से अखिलेश जी, मैं सिर्फ आलोक जी से ये कहना चाहता हूं, शिल्पा जी यहाँ सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं। पूरी दुनिया में ऑक्सफार्म की विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं है। पूरी दुनिया में आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी पे पूरी दुनिया में इस संस्था से बेहतर डेटा किसी के पास नहीं है, और ये उस संस्था के सर्वे के डेटा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी डेटा को नकार सकती पड़ गया। और इसी तरह से मोदी की गारंटियां कहीं इस बार भी आपके पूरे गठबंधन की गारंटियों पर भारी न पड़ जाए? शिल्पा जी, अभी कौशिक साहब बोल रहे थे, बड़े विस्तार से वो समझा रहे थे। इस देश की 90% जो संपत्ति है वो लगभग 6 से 7% लोग उसके मालिक बन चुके हैं। आप इस बात को भी नकार सकते हैं कौशिक साहब, क्योंकि हम आप नापने नहीं गए। नहीं, बिल्कुल अखिलेश जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा एक मिनट पूरी बात कर रहे हैं। चलिए, मैं कह रहा हूं आपको और ज्यादा सुविधा होगी जवाब देने में और सुविधा होगी आपको। मुझे बहुत सारे जवाब आपके देने थे, लेकिन मैं चुप था। ठीक है, बोलिए। एक बात। दूसरी बात, इस देश में जो मध्यम वर्ग है, व्यापारी वर्ग है या सर्विस क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, इनके इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो लगभग 80-85% मध्यम वर्ग से आता है। लेकिन वो उसका लाभ किसको मिलता है ये आपको पता है। पूंजीपति के तन से, पूंजीपति के मन से और पूंजीपति के धन से जो सत्ता बनती है वो सत्ता उसके लिए काम करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये बात हमने देखी और समझी है। आप इस डेटा को भी नकार सकते हैं कि 23 रुपए प्रतिदिन पे इस देश का किसान जी रहा है। आप कह सकते हैं भी गलत है, क्योंकि इसका आप कहेंगे कि ये डाटा गलत है। जिस देश में 67 लाख जिन बच्चों के कुपोषित होने का जो है, ये ऑक्सफार्म की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में इसकी विश्वसनीयता में सवाल। अब देखिए, आप इस रिपोर्ट को लेकर घर में बैठे रहिए, उतरिए ना, लोगों के बीच पहुंचिए, जनता के बीच जाइए, वहां पर आप इनसे सरकार की नाकामियों को गिनवाइए। किसानी करना आजकल किसी भी कोई भी व्यक्ति कहता था, उत्तम खेती मध्यम। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोग इसमें फाइन करना चाहूंगी। ठीक है अखिलेश, लौटूंगी आपके पास। प्रखर सिंह